हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक ग्रुप। तो अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ स्क्वायर ग्रुप। सिमेट्रिक ऑफ स्क्वायर ग्रुप, तो ये हमारे पास होता है डाइहेड्रल ग्रुप D8 का। तो जो इसका फार्मूला होता है ये हमारे पास होता है ए बी इसके जनरेटर होते हैं सच दैट ए की पावर 4 हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी होता है, और बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी होता है, एंड बी इनवर्स हमारे पास इज इक्वल होता है ए इनवर्स के। तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली हमारे पास होते हैं आई ए स्क्वायर ए क्यूब बी ए बी ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी। ये इसके क्या होते हैं एलिमेंट। 8 एलिमेंट होते हैं ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ से अब हम ये हमारे पास क्या है बी इनवर्स इज इक्वल ए इनवर्स। तो यहाँ से बी ए हमारे पास क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी, यानी कि दोनों साइड से हम बी इनवर्स बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे राइट साइड पर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी ए इनवर्स ए की पावर 4 हमारे पास क्या है आइडेंटिटी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा A3 ए इज इक्वल आइडेंटिटी A3 इज इक्वल ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की जगह पर अब हम क्या लिख देंगे A3B। सो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है, जब हम कैले टेबल बनाएंगे तो ये यूज़ होगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ बी ए इन D8 ग्रुप, ये हमारे पास किसके बराबर होता है A3B। सो अब हम इसका क्या बनाते हैं कैले टेबल बनाते हैं। सो ये हमारे पास मैंने लिख दिया कैले टेबल बनाने के लिए ये पहले रो में एलिमेंट लिखती है और कॉलम वाइज एलिमेंट लिखती है। तो अब हम इसके लिए कैले टेबल बनाते हैं। तो कैले टेबल में हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास ग्रुप है। तो ये हमारे पास मैं टेबल बना लूँ पहले। आइडेंटिटी जब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वही एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि ये एलिमेंट इधर आ जाएंगे, यानी कि ये जो एलिमेंट आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो गए तो यही एलिमेंट आ जाएंगे। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर हमारे ग्रुप ये बेसिकली एलिमेंट होते हैं D8 के होते हैं आई ए स्क्वायर ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी। तो जब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है ए स्क्वायर हमारे एलिमेंट में शामिल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए क्यूब, ये भी हमारे एलिमेंट में शामिल है तो ए क्यूब आ जाएगा। ए को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A4। तो ये डेफिनेशन में हमारे पास A4 किसके बराबर होता है आइडेंटिटी। यहाँ क्या आ जाएगा आइडेंटिटी को। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी। ए को अब हमने ए को मल्टीप्लाई करवाना है ए बी से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी। अब ए को मल्टीप्लाई करवाना है ए स्क्वायर बी से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए क्यूब बी। अब ए को मल्टीप्लाई करवाना है ए क्यूब ए से, ए को मल्टीप्लाई करवाना है ए क्यूब बी से, तो ये हमारे पास हो जाएगा A4B। A4 हमारे पास आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बी। अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A3, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे A4 हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी। ए स्क्वायर को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A5 को हम लिख सकते हैं A4A। ये हमारे पास क्या आ जाएगा A4 हमारे पास आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा A। अब ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी। अब ए स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब बी। अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर बी से, तो ये हमारे पास आएगा A4B हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी के। अब ए स्क्वायर को ए क्यूब बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा ए की पावर 5B। ए की पावर 5 को हम लिख सकते हैं ये हमारे पास ये क्या आएगा A4 आएगा, A4 आइडेंटिटी होता है तो हमारे पास B आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा AB आ जाएगा। अब A3 को A से मल्टीप्लाई करवाएंगे A4 आइडेंटिटी आ गया,
देन ए स्क्वायर को ए क्यूब को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर से, ए 5 आ जाएगा, ए 5 हमारे पास ए के बराबर होता है। ए 3 को ए 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए 6 आ जाएगा, ए 6 बेसिकली हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ए 2 के, यानी कि ए 6 है। इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, ए 4 ए स्क्वायर। ए 4 हमारे पास आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। इस तरह ये हमारे पास ए क्यूब, तो इस तरह से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास जब b को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए, और बी ए की ये वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। तो बी ए हम बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब बी। अब b को मल्टीप्लाई करवाना है ए स्क्वायर से, b को मल्टीप्लाई करवाना है ए स्क्वायर से, तो इसे लिख सकते हैं बी ए, बी ए की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ए क्यूब बी इंटू ए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब। फिर ए बी ए का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब बी, ये हमारे पास हो जाएगा ए 6 बी, तो ए 6 हमारे पास होता है ए स्क्वायर बी टी, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी। अब हमने फाइंड करना है बी ए क्यूब, बी ए क्यूब, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर। तो बी पहले ऐसा करते हैं, ये अब हमने ये पहले वैल्यू निकाली हुई है ना बी ए स्क्वायर की, तो अब हम लिख सकते हैं बी ए स्क्वायर ए। बी ए स्क्वायर की हमने क्या वैल्यू निकाली है, ए स्क्वायर बी, और आगे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बी ए क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब बी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए 5 बी, ए 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी। इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी। सो इसी तरह अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हमारे पास जब ए बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करवाया ए से, तो ये हमारे पास यहाँ बी ए का फार्मूला लग गया, वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास क्या होगा, ए क्यूब बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए 4 बी। ए 4 हमारे पास आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ जवाब क्या आ जाएगा, बी। अब ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं बी से, ए बी को मल्टीप्लाई करवाया बी से, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी होता है, तो जवाब क्या आ जाएगा, ए बी को मल्टीप्लाई करवाया बी से, तो यहाँ जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। सो अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ए स्क्वायर बी को ए बी से, हम मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए बी से, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ बी ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी ए की वैल्यू क्या है, ए 3 बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए 5 बी स्क्वायर। ए 5 हमारे पास ए के बराबर होता है, और बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के। मीन्स ए 5 को लिख सकते हैं ए 4 ए, और बी स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी, सो इसका जवाब क्या गया, ए। सो ए स्क्वायर बी, ए बी की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ ए। अब वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, ए क्यूब बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ ए स्क्वायर बी से, ए क्यूब बी की वैल्यू निकाल देता हूँ ए स्क्वायर बी से, ए क्यूब बी ए स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी, वो मैंने लिखी हुई थी। अगेन हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो इसे लिख सकते हैं बी ए बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब बी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए क्यूब बी, और आगे हमारे पास है बी ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए 6 बी ए की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ए 3 बी, ये हमारे पास हो जाएगा ए 9 बी स्क्वायर, ए 9 को क्या लिख सकते हैं, ए 8 ए बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ये हमारे पास ए 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए 4 आइडेंटिटी हो जाएगा, और जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। सो ए क्यूब बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, ए। वैसे जितने भी हमने मल्टीप्लाई करवाए सारे के आंसर ए आ रहे हैं। तो मैं बेसिकली आपको कंप्लीट ये टेबल फिलअप कर देता हूँ, और आप ये कैलकुलेट करके देख लेना। बेसिकली सारी कैलकुलेशन इस फार्मूले से ही हो रही है, तो ये आपने याद कर लेना है, और इसकी मदद से ये हमारे पास Q8 के एलिमेंट होते हैं। Q8 के एलिमेंट होते हैं आई ए स्क्वायर, ए क्यूब बी ए बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी। तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास कैले टेबल बन जाएगा। मैं अब आपको ये फिलअप कर देता हूँ सारे।
सो मैंने ये सारा टेबल को फिलअप कर दिया, ये वाली वैल्यू रहेगी। अच्छा एंड में देख देंगे। सो मैंने ये सारा टेबल फिलअप कर दिया है। आप इसकी मदद से ये सारा टेबल बना सकते हैं। मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया कि किस तरह आप कैलकुलेशन करके इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट आप खुद ट्राई करें और ये टेबल बनाने की ट्राई करें और इसे अंडरस्टैंड करें कि ये बेसिकली टेबल किस तरह बन रहा है। सो ये तो कैरे टेबल बना रहे हैं हम इस फार्मूले के थ्रू। अब हम ये टेबल बना सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट बने हैं ये किस तरह बने हैं अब मैं ये आपको बता देता हूँ। आप उन शेप को मल्टीप्लाई करवा के रोटेशन और रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट यूज़ करते हुए भी इस टेबल को बना सकते हैं। तो मैं अब आपको वो बता देता हूँ। तो हमारे पास होती है स्फीयर, इसका नाम होता है ABCD। इस पर अब हम क्या अप्लाई करते हैं, रोटेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रोटेशन होगी तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट करते हैं हम। रोटेशन करेंगे तो इसका नाम क्या कर रहे हैं, अब हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये ए इधर आ जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी। इसे आइडेंटिटी नाम दे दें। रोटेट किया है तो रोटेशन को हम किससे शो करते हैं, ए से। अगेन अब हम इस पर रोटेशन अप्लाई करते हैं तो फिर रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, बी, ये ए इस तरफ है, इस साइड पर है तो ये इधर चला जाएगा, ये सी इस तरफ चला, इस साइड पर चला जाएगा और ये डी इधर चला जाएगा और ये बी किधर आ जाएगा, ए इधर। तो इसे अब हम क्या नाम दे देते हैं, ए स्क्वायर का, यानी कि 2 बार रोटेट किया। अगेन रोटेट करते हैं, जब अगेन रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये इधर जो पहुंच जाएगा, ये इस साइड पर चला जाएगा और सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा और बी इधर। इसे क्या नाम दे देते हैं, ए क्यूब का। अगेन इस पर रोटेशन अप्लाई करते हैं तो अगेन रोटेशन अप्लाई करेंगे तो ए हमारा इधर आ जाएगा, बी हमारा इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, डी। तो ये हमारे पास फिर अगेन क्या आ गई, आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी आ जाए तो मीन्स रोटेशन अब हम और अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम करते हैं कि ये जो रोटेशन है ना, अब हम इसकी क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी आइडेंटिटी की पर क्या अप्लाई करते हैं, रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास साइड चेंज हो जाएगी, बी डी इस साइड वाला इधर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को किससे शो करते हैं, बी से। अब आपके पास 2 चॉइसेस है, यानी कि आइडेंटिटी से जो हमने रोटेशन अप्लाई की इस पर रिफ्लेक्शन अप्लाई कर दें, फिर इस पर रिफ्लेक्शन अप्लाई कर दें, फिर इस पर रिफ्लेक्शन अप्लाई कर दें, फिर इस पर रिफ्लेक्शन अप्लाई कर दें। तो जब रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे तो इस जो नेक्स्ट हमारे पास होगा एलिमेंट, उसका नाम क्या होगा, बी ए। इसका नाम क्या होगा, बी ए स्क्वायर। इसका नाम क्या होगा, बी ए क्यूब। एक और चॉइस होती है कि ये जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है बी, इस पर हम क्या कर दें, रोटेशन अप्लाई कर दें। तो अब हम इस पर रोटेशन अप्लाई करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि रिफ्लेक्शन पर हमने क्या अप्लाई कर दी, रोटेशन। जब रोटेशन अप्लाई करेंगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ए हमारा किधर आ जाएगा, इधर, बी किधर पहुंच जाएगा, इस साइड पर, डी इस साइड पर और सी इस साइड पर। तो इसे क्या नाम दे दिया, ए सी। अब अगेन इस पर रोटेशन अप्लाई करते हैं, अगेन रोटेशन अप्लाई करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। रोटेट कर रहे हैं, ए इस साइड पर आ जाएगा, बी इस साइड पर, डी इस साइड पर और सी इस साइड। अगेन इसे रोटेट करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी। अगेन रोटेट करते हैं तो डी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा। जब अगेन इसको रोटेट करेंगे तो जो फर्स्ट हमारे एलिमेंट होंगे उनमें से ही आगे रिपीट होने लग जाएगा। तो हमारे पास यही एलिमेंट होंगे, ये एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर, ए क्यूब बी, ए बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी। जहाँ इस तरह नाम हो सकते थे, आई ए स्क्वायर, ए क्यूब,
अब हम इस पर रिफ्लेक्शन अप्लाई की तो ये हमारे पास आ गया बी, इस पर रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास ये जो हमारे पास आ जाना था, ये हमारे पास होना था बी ए, इस पर रिफ्लेक्शन अप्लाई करते तो बी ए स्क्वायर होना था, इस पर रिफ्लेक्शन करते इस पर तो ये हमारे पास क्या होना था बी ए क्यूब। तो इस तरह भी जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम ये टेबल को हासिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके 8 एलिमेंट होते हैं। इस एलिमेंट ए शो कर रहा है रोटेशन को और रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज, और बी शो कर रहा है रिफ्लेक्शन को। तो इनकी मदद से भी अब हम ये टेबल बना सकते हैं।